डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक 8.5 मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं आपको जो है वो शॉर्ट नोट से इसकी की पॉइंट्स और की डेफिनेशन सब करवाऊंगा। उसके बाद लास्ट पे हम जो है इसे बुक से भी एक बार ओवरव्यू इसका लेंगे। इस टॉपिक जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 8.5 है। डेफिनेशन क्या है? अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक मटेरियल और अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो एरिया जहाँ पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट पड़ा है तो उस पर फोर्स लगेगी, या अगर दूसरा मैग्नेट नहीं भी पड़ा, कोई मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा है, यानी ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो अट्रैक्ट होगा। यानी मैग्नेट के एक फील्ड होती है जिस तरह एक हमारी क्रिकेट की फील्ड लाइन होती है फुटबॉल की, वैसे ही मैग्नेट में भी एक फील्ड होती है, एक उसका एरिया होता है जहाँ तक वो अपनी फोर्स को उसकी फोर्स जो है वो इफेक्टिव होती है, वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है या दूसरे मैग्नेट को अपने से दूर रिपेल कर सकती है। उस फील्ड के बाहर तक उसका जो है वो कंट्रोल नहीं होता, उस फील्ड के अंदर अंदर उसका कंट्रोल होता है। लेकिन ये फील्ड क्या होती है? इनविजिबल बट कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग एक्सपेरिमेंट। इनविजिबल है ये, इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको देखा जा सकता है। अब किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको देखा जा सकता है उसको देख लेते हैं। विजुअलाइजिंग द मैग्नेटिक फील्ड आयरन फिलिंग एक्टिविटी। अब आयरन फिलिंग एक्टिविटी किस तरह से करते हैं? प्लेस अ बार मैग्नेट अंडर अ ग्लास प्लेट एंड स्प्रिंकल आयरन फिलिंग ऑन द ग्लास। आपने एक बार मैग्नेट लेना है और ग्लास प्लेट लेनी है शीशे की, जिसमें से नज़र आए, ठीक है। उसके ऊपर आपने आयरन फिलिंग यानी छोटे छोटे आयरन की जो पाउडर है उसको स्प्रिंकल कर देना है। ऑब्जर्वेशन: When tapped gently, the filling arrange themselves in a specific pattern। उसके बाद जब आप उसे हल्का हल्का टैप करेंगे, टच करेंगे प्लेट के साथ, तो आयरन फिलिंग जो है वो खुद को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। दिस पैटर्न शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और वो जो लाइंस आपको नजर आएंगी मैं अभी दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे आप फिगर 8.7 में देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आयरन फिलिंग जो है इन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज कर लिया है कि ये हमें लाइंस की शक्ल में नज़र आ रही हैं। ये लाइंस आपको नॉर्थ से साउथ जो है वो या यहाँ से निकल रही हैं यहाँ पे, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनकी डायरेक्शन को आप देख सकते हैं। बाद में हम डिटेल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आगे समझते हैं जी। तो नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को स्टडी करना है। These are imaginary lines that represent the magnetic field। ये imaginary lines होती हैं जो कि magnetic field को represent कर रही हैं। हम इनको ड्रा कर सकते हैं using a compass। The compass needle align along the field line। कंपस की नीडल को फील्ड लाइन के along जो है वो अलाइन करें। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन जो है वो हमेशा आप देखेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके वो लाइंस एंटर हो रही होती हैं। और ये कहाँ पे होती हैं? आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर वाली साइड पे हमें नॉर्थ से साउथ नज़र आती हैं। वहीं अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, दे कंप्लीट द लूप फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वहाँ पे ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। मैं आपको अगेन जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट की गई हैं। ये आउटसाइड है, आउटसाइड, ये वाली भी आउटसाइड है और ये वाली भी आउटसाइड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्थ से फील्ड लाइन साउथ की तरफ जा रही हैं और यहाँ पे भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं। डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रही है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट देखें तो ये वाली लाइन को अगर आप देखें, ये जो मेन सेंटर में लाइन है ये कहाँ जा रही है? देखें, साउथ से किस साइड को? नॉर्थ को। मतलब साउथ से एंटर हो रही है और नॉर्थ से निकल रही है। इट्स मीन साउथ से नॉर्थ पे यहाँ पे जा रही है। बाकी जो बाहर अगर देखें तो नॉर्थ से बाहर वाली साइड पे नॉर्थ से साउथ ही है इसकी डायरेक्शन। अब ये लाइंस जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्या ये सिंपल लाइंस हैं? नहीं। इन लाइंस को समझते हैं कि इन लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी उनकी जो है वो एक ख़ास उनको नोट किया जा सकता है कि कितनी है वो, उनकी पावर कितनी है, ठीक है। एंड डायरेक्शन, और साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन हमने देखी। The direction at any point is indicated by the north pole of a compass needle। जो डायरेक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे अगर हमने देखना है तो
वो नॉर्थ पोल जो है वो कंपास नीडल का शो करेगा, इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर वेयर लाइंस आर क्लोज स्पेस। अब जहाँ पे लाइन ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, वहाँ पे हमें लाइंस देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने देखा है कि पोल्स के करीब जो हैं वो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड लाइन करीब करीब होती हैं, तो पोल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जितना हम साइड्स पे आ जाते हैं तो वो ज़रा स्प्रेड हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो वहाँ पे वीकर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकर वेयर लाइंस आर फार पार्ट, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। और ये भी याद रखना है कि कभी भी फील्ड लाइंस आपको एक दूसरे को क्रॉस करती नज़र नहीं आएंगी। तब हमारा जो है वो न्यूट्रल पॉइंट और हॉर्सशू मैग्नेट रह गया, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बेसिकली व्हेन टू मैग्नेट आर प्लेस क्लोज विद अपोजिंग पोल्स। अपोजिंग पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ के सामने अगर नॉर्थ आ जाए तो वो अपोजिंग पोल है, साउथ के सामने साउथ, यानी लाइक पोल्स आप लिख सकते हैं कि जब लाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है। वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ मैग्नेट कैंसल ईच अदर। अब यहाँ पे दोनों मैग्नेट जो हैं वो इक्वल फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और इसकी वजह से कैंसल आउट हो रहे हैं। देयर इज़ नो नेट फोर्स ऑन कंपस नीडल प्लेस देयर। और वहाँ पे अगर हम कोई कंपस की नीडल प्लेस भी करें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं शो हो रही। इस कंडीशन को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिगर 8.11 है। यहाँ पे देखें तो नॉर्थ और नॉर्थ लाइक पोल्स हैं, इनको जब एक दूसरे के करीब लाया गया तो इनकी जो फील्ड हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये इस साइड को और ये वाली इस साइड को मूव आउट हो गई। और इनके सेंटर में ये एक पॉइंट है एक्स, जहाँ पे कोई फील्ड लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कंपास अगर हम प्लेस करेंगे तो उस पर कोई फोर्स अफेक्ट नहीं कर रही होगी। स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखें लाइंस क्लोजली पैक्ड हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो हाई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से कम दूर हैं, ये ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता गया, इनके दरमियान और ज़्यादा डिस्टेंस होता जा रहा है। तो जितना हम साइड पे मूव करेंगे उतना डिस्टेंस ज़्यादा दूर दूर होता जाएगा और ये वाली फील्ड जो है लाइंस ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी साइड्स पे। यहाँ पे मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे करीब करीब है। नेक्स्ट अब हमने हॉर्सशू मैग्नेट को देखना है। ये आपको फिगर तो नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ये नॉर्थ इसका पोल है, ये साउथ पोल है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे देखें कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें देखें यहाँ पे करीब करीब है, यहाँ पे कम हो गई हैं, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होने लग गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। इसके अंदर आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इक्वल डिस्टेंस हैं। और ये इन दोनों में फ़र्क है कि हॉर्सशू मैग्नेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होती है। तो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट की बात करें तो यू शेप्ड होता है, इसे हॉर्सशू मैग्नेट का नाम दिया गया है। द फील्ड बिटवीन द पोल्स इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। इसकी खास बात क्या है कि इसके पोल्स के दरमियान में जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है ऑलमोस्ट। और दिस यूनिफॉर्मिटी इज यूजफुल इन डिवाइसेस नीडिंग कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फोर्स, फॉर एग्जाम्पल रिले और मोटर्स। तो ये दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में बता दिया जी। तो अगर हम बुक से इस टॉपिक को एक बार रिव्यू करें तो हमारे पास सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो डेफिनेशन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विजुलाइजेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, आयरन फिलिंग वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिहाज से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बार मैग्नेट के इर्द गिर्द कैसे हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जो है वो एंटर हो रही हैं बाहर साइडों पे। और अगर अंदर हम देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है मैग्नेट के अंदर। इसी तरह अगर नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पे बताया गया है द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है।
और इसके साथ साथ बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट करना होता है। हमने नॉर्थ डायरेक्शन को देखना होता है कि वो किस साइड को पॉइंट आउट हो रही है। जैसे अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम कंपास प्लेस करेंगे। अब नॉर्थ इसका जो है, साउथ को नहीं देखेंगे, सिर्फ नॉर्थ को देखेंगे, उसकी डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया गया है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर कोई पॉइंट आपको मिसिंग लगे तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ जो है वो न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। ये न्यूट्रल पॉइंट है हमारे पास, ये ऑपोजिट पोल हैं, तो फिर किस तरह से नॉर्थ साउथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरह जो है हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके बारे में ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म होती है इसकी फील्ड बिटवीन पोल्स एक्सेप्ट नियर द एजिस के अलावा सेंटर में देखें आप, सारी यूनिफॉर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम समझेंगे परमानेंट मैग्नेट के यूजेस। और फुल चैप्टर की वीडियो के लिए चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिएगा।